4 नाम इलेक्शन कमीशन को भेज रखे हैं। मोहसिन नकवी, आहद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम इजलास में ज़ेरे बहस आएंगे। इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करदा नामों में से एक का इंतखाब करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सुनो टीवी उस्मान जब्बार से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर पंजाब के लिए आज अहम इजलास होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर की लिए तैनाती के लिए अहम इजलास आज शाम 6 बजे तलब किया है। इजलास में मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन रज़ा नकवी और आहद चीमा में से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 2 दिन में निगरान वज़ीर का फैसला करने का पाबंद है और इम्कान है कि आज रात तक इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर पंजाब का फैसला करेगा और नोटिफिकेशन भी आज रात ही जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224A के तहत फैसला करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो गज़ट नोटिफिकेशन है की कापी जो है वो सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर को भिजवाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ निगरान वज़ीर की तकर्री है। निगरान वज़ीर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो सका था, इसलिए मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जा पहुंचा है। मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जा पहुंचा। उस्मान हमारे साथ ही रहेगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, निगरान वज़ीर पंजाब का मामला किस तरफ जा रहा है? PTI ने तो नून लीग की तरफ से तजवीज़ करदा नामों पर एतराज़ किया है, क्या समझते हैं आप? देखिए, नून लीग ने जो दोनों नाम दिए थे वो ऐसे हैं जो अपनी वफादारी या अपने नजरियाती झुकाव की वजह से बड़े मारूफ हैं। आहद चीमा साहब जो हैं उनको एक जाती तौर पे प्रॉब्लम पेश आया इमरान खान साहब के दौर में और जो नवाज शरीफ से ताल्लुक की बुनियाद पे था और फिर बाद में नवाज शरीफ साहब ने उन्हें अपने बड़ा क्लोज कर लिया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका जो झुकाव है वो चौधरी शुजात के खानदान के अलावा सदर आसिफ अली जरदारी से बहुत ही गहरा उनका ताल्लुक है और एक सहाफ़ी की हद तक होना तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी इतने बड़े लीडर के साथ ताल्लुक हो। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सवाल है कि जिसने वज़ीर आला बनना है उसने इलेक्शन भी करवाने हैं। तो ऐसे अशखास जिनका नजरियाती झुकाव या जिनके ताल्लुकात माफ कीजिएगा, जिनके ताल्लुकात के बारे में सब लोगों को पता हो कि ये मुखालिफ पार्टी के हैं या किसी एक पार्टी तक उनके ताल्लुकात महदूद हैं, तो उस सूरत में जाहिर है वज़ारत आला के लिए उनका नाम जो है वो ज्यादा सूटेबल रहता नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर है इन बुनियादों पे उन दोनों नामों को मुस्तरद कर दिया था और अपनी तरफ से जो दो नाम दिए गए हैं वो जाहिर ब्यूरोक्रेट्स के हैं और मेरा ख्याल ऐसा है कि वो दोनों काबिल कबूल नाम हैं उनकी। बल्कि एक नाम तो जो PTI ने तजवीज़ किया था उसके बारे में तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था नासिर मोहम्मद खोसा साहब के जनाब हम चाहते हैं कि इन जैसा शख्स जो है वो कोई आए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नाम तजवीज़ किए तो नाम ऐसे तजवीज़ किए जो खालिस्तान उनके थे। तो अब इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा मुश्किल टास्क है। इलेक्शन कमीशन का जो माजी का रवैया है वो ये बताता रहा है कि वो PTI फ्रेंडली नहीं है कम से कम। यानी PTI जितने भी केसेस लेके गई या PTI के खिलाफ जितने भी केसेस हुए उन्हें वहां पे इलेक्शन कमीशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन भी है कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाती रहती है। लेकिन अब जो सूरत हाल है अब इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा बोझ है कि वो किन लोगों को किस शख्स को वो पंजाब और सबसे बड़े सूबे की वज़ारत आला के लिए नामजद करता है। ये बड़ा नाजुक काम है और इलेक्शन कमीशन की जो उसका जो इम्प्रेशन है वो भी एट स्टेक है। अच्छा हबीब साहब, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो नून लीग की जानिब से 2 नाम दिए गए उनमें से कोई एक नाम चूज करती है तो PTI के पास कौन कौन से ऑप्शंस है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई ऑप्शन दस्तूर में मौजूद नहीं है। दस्तूर में सिंपल लिखा हुआ है कि अगर वजीर आला अगर ऐसी कोई नौबत पेश आएगी और उसमें अगर पार्लिमानी पार्टी फैसला नहीं कर पाती यानी पार्लिमानी कमेटी फैसला नहीं कर पाती तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसे कबूल किया जाएगा। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए इसके खिलाफ जाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। यानी अदालत भी इसको एंटरटेन नहीं कर पाएगी शायद उस तरह। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये इलेक्शन का जमाना है तो इसमें आप कितने लंबे अरसे तक खेल सकते हैं एक वजीर आला की तकर्री को, निगरान वजीर आला की तकर्री को। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में अदालत में जाके कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर आ सकता है। ठीक है, आज अहम इजलास होने जा रहा है। देखना ये होगा कि इन 4 नामों में से कौन सा नाम ऐसा है जिसको इलेक्शन कमीशन सेलेक्ट करेगा निगरान वज़ीर आला के लिए। हमसे बात कर रहे थे सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम और हमें ज्वाइन किया था सुनो टीवी के नुमाइंदे उस्मान जब्बार ने। आप दोनों का शुक्रिया। अहम खबर से आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि आज इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है निगरान वज़ीर आला का। पंजाब का ताज किसके सर सजेगा, आज शाम 7 बजे फैसला होगा।